going to start our new topic, that is cytoplasm. We continue this chapters. This is the part of, you know that you see my previous video, and let's start. Today we are going to study about cytoplasm. Today we are going to study about cytoplasm. What is cytoplasm? The part between plasma membrane and the nuclear envelope. जो पार्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में होता है, इन्वेलप मतलब मेम्ब्रेन हम समझ सकते हैं, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। जैसे कि आई ड्रॉ, दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टडी अबाउट, एंड दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, that's very part of DNA nucleus, and in this is a fluid like structure. I will write one point. It is a jelly transparent fluid like structure. Transparent fluid like structure. It is in this is the plasma membrane, and this is a nuclear membrane, and between this, in the cell, this is a fluid like structure is called cytoplasm. Cytoplasm, मैं एक और बार हिंदी में समझा देती हूँ। जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इट कंटेन वेरियस लिविंग ऑर्गेनल्स। इसमें बहुत सारे अलग अलग लिविंग ऑर्गेनल्स होते हैं। जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ सेल में कि इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके के ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे गोल्जी अपार्टस एंड लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स एंड गोल्जी अपार्टस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड वेरी स्ट्रक्चर लिविंग ऑर्गेनल्स इसमें पाए जाते हैं। इसका फंक्शन क्या है? इट परफॉर्म्स वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्रोसेस होते हैं, रिएक्शन होते हैं, इसलिए इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग तरीके के रिएक्शंस होते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, आई विल गिव यू वन एग्जांपल that energy is going inside this, and it on side this is in the form of carbon dioxide, oxygen and etc. When it enter in the cell, in this it divided into two parts, that is glucose and glucose. एक ग्लूकोज जो एरोबिक रिएक्शन से बनता है और एक ग्लूकोज जो एनारोबिक रिएक्शन से बनता है। ये हमारा साइटोप्लाज्म है। इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। Our next topic is nucleus. Sorry, it is a large centrally located spherical cellular component of the cell. समझ नहीं आया ना आपको? मैं बताती हूँ। ये एक लार्ज और सेंट्रली लोकेटेड, सेंटर में लोकेट होने वाला एक स्फेरिकल सेलुलर कंपोनेंट है सेल का। मैं यहाँ पे डायग्राम बनाती हूँ। दिस इज द सेल एंड दिस इज द nucleus and it is the large and spherical cellular component. It is the large centrally located cellular component of the cell. It is the double bounded membrane. हम देख सकते हैं कि एक इसका ये आउटर पार्ट है और ये एक इनर पार्ट है। देखिए, ये आउटर पार्ट है, ये इनर पार्ट है। जैसे कि ये लाइन है, तो ये वाला इनर पार्ट, सॉरी आउटर पार्ट है, इस साइड वाला इनर पार्ट है, इसलिए ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स कहलाता है। इसके अंदर होता है एक न्यूक्लियस जो बिना मेम्ब्रेन का होता है, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, उसे हम कहते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। और जैसे कि हम लोगों ने साइटोप्लाज्म पढ़ा, इसी में इसके न्यूक्लियस के अंदर हमें न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके अंदर फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और इसके अंदर क्रोमेटिन पाया जाता है, जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो इसके अंदर डीएनए होते हैं, जो उसके अंदर जीन होते हैं। डीएनए हमें मदद करता है
एक न्यूक्लियस के पास ही अपना ओन डीएनए होता है और उसके पास जीन होता है जो हमें अपने पेरेंट्स के हेरिडिटरी से ऑफस्प्रिंग के हेरिडिटरी को जाता है। इस और न्यूक्लियस को वो भी बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। न्यूक्लियस जो है वो राइबोसोम की फैक्ट्री है। जैसे कि ये न्यूक्लियस है, उसमें बहुत सारे राइबोसोम ही बनते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। इसका फंक्शन क्या है? कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। One thing is also that it is also called master of the cell. This is also called master of the cell because it control all the metabolic activities. ये सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं मास्टर ऑफ द सेल। इट ट्रांसफर द हेरिडिटरी मटेरियल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। मैंने कहा ना कि ये जो है वो पेरेंट्स के जीन से को ऑफस्प्रिंग के जीन में डालते हैं। तो ये मैं फिर से बता देती हूँ, हम रिमेंबर करते हैं। साइटोप्लाज्म क्या आता है? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस एनवेलप के बीच में जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या होता है? उसमें बहुत सारे रिएक्शन होते हैं। न्यूक्लियस जो एक लार्ज सेंट्रली स्पेडिकल सेलुलर कंपोनेंट है, ये डबल मेम्ब्रेन कंपोनेंट। इसके अंदर एक स्मॉल स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। इसको हम फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम कहते हैं क्योंकि ये राइबोसोम बनाता है, इसलिए हम इसको फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम कहते हैं। और इस न्यूक्लियर और न्यूक्लियस के बीच में जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उलझे हुए रहते हैं, इसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। ये एक थ्रेड फाइबर स्ट्रक्चर है और क्रोमेटिन के अंदर ही डीएनए पाया जाता है। आपने डीएनए नाम सुना ही होगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। मैं यहाँ पे आपको डीएनए का फुल फॉर्म लिख देती हूँ, डीएनए। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, राइटिंग मत जाइएगा, एसिड। ये है डीएनए का फुल फॉर्म। तो ये सब है हमारा आज का टॉपिक। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।